Hello students, this is Harshita Parate and welcome to Harshita Study Zone, and as I provide you chapters explanation in Hindi and NCERT solutions also. So students, are you ready? So this is part 2 of chapter 2, role of government in health. So let's get started. So the the health service is called public for many reasons. जो health service हमने अभी ऊपर देखी थी, ऐसे पब्लिक बहुत सारी रीजंस की वजह से बताया बोला जाता है, क्योंकि इनको अगर वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो इसमें गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस क्यों नहीं बताया गया, इसको पब्लिक हेल्थ सर्विस क्यों बताया गया है. In order to fulfill its commitment of providing health care for citizens, the government has established the hospital and health centers. अभी ये इसलिए रखा गया है ताकि जो लोग हैं जिनको ये मिल रहा है वो, क्योंकि वो सब क्या है, इंडिया के सिटीजन्स हैं या फिर कौन से भी सिटीजन्स हैं वो, यानी कि पर्सन है, पीपल्स है, फैमिलीज़ वगैरह आती है वहाँ पे अपना हेल्थ के लिए. इसकी वजह से ये किसके लिए मोस्टली है, ये पब्लिक के लिए है, तो इसकी वजह से उसको पब्लिक हेल्थ सर्विस बोला गया है. और वही ये किस किस को बोला जा सकता है, हॉस्पिटल्स को और जो भी हेल्थ सेंटर्स है उसको ये हम बोलते हैं. उसके बाद अल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दिस सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम मनी दैट वी पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस. और जो हमें रिसोर्सेज मिलती है, द रिसोर्सेज जो हमको जो भी चाहिए रहता है, जो भी हमें नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो पब्लिक हमें देती है. पर जो भी हम पब्लिक मतलब गवर्नमेंट को जो भी टैक्स देते हैं उसके जगह पे हमको वो मिलता है. ओके, हैंड सच फैसिलिटीज़ आर मीन्ड फॉर एवरीवन. ये जो फैसिलिटीज़ होती है ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं होती, ये सबके लिए होती है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इज मीन्ड to provide quality health services either free or at low cost there, so that even the poor can seek treatment. अभी देखो इनका क्या कहना है कि जो फिर वो जिनको भी ये चाहिए उनको ये बहुत ज़्यादा मतलब लो कॉस्ट में मिल रहा है, या फिर ये इनको मतलब फ्री में मिल रहा है या फिर लो कॉस्ट पे मिल रहा है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी ट्रीटमेंट करके हेल्दी रहे. Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera. तो ये जो है ना, ये मतलब अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेंगी इसका मतलब है कि हमें कौन से भी डिसीज़ नहीं होगी. और यहाँ पे जितने भी डिसीज़ का हम नाम हमें दिया हुआ है, इन मतलब ये सब डिसीज़ उनको ना हो जो मोस्टली हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं उसकी वजह से होता है. So let's get to the next paragraph. डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा. तो ये जितने भी हमने अभी ये देखे क्या डिसीजेज देखे, दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट नॉट अफेक्ट. अगर पीपल जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि जो भी उन्होंने स्कीम शुरू की उसका कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को उसका पता नहीं है, और पता भी होगा तो भी वो उसको मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. For example, when taking up a campaign to see the mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc., this has to be done for all houses of the area. तो एक बार गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक मतलब स्कीम नहीं पर मतलब लोगों को भेजा था कि देखो कि जो कूलर रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा हम समर में कूलर को यूज़ करते हैं, उसके बाद जब रेनी सीज़न आता है तब लोग तभी भी वो उसमें पानी भर के रखते थे और लोगों को लगता था कि इससे कुछ नहीं होता. लेकिन उन्होंने बताया था कि जो वाटर कूलर्स में जो पानी रहता है इससे जो ये रहते हैं मॉस्किटोज़, ये बहुत ज़्यादा इससे बढ़ते हैं, जिससे हमें बहुत सारे डिसीज़ेज़ भी हो सकते हैं. According to Constitution, it is a primary duty of government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट है, हर एक गवर्नमेंट को सबके अच्छे के लिए सोचना चाहिए और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ के भी ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. द गवर्नमेंट मस्ट सेव गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. अभी गवर्नमेंट को हर एक पर्सन की लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए. ओके, if a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given.
और अगर एक आधे हॉस्पिटल में उस पर्सन को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि कौन से भी मतलब वो अच्छा प्रोटेक्शन हमें नहीं मिल रहा है. The court also said that it was duty of the government to provide necessary health services including treatment in emergency situations. अभी कोर्ट ने भी ये कहा है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि मतलब ये इतना ज़रूरी है हेल्थ सर्विसेज जो भी, फिर वो कौन से भी हो. जैसे हमने दो देखे थे, एक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और दूसरा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. तो हमें दोनों पे उनको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब भी इमरजेंसी सिचुएशंस आए तब भी इनको करने की ज़रूरत है. Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. अभी जो भी हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टाफ है, इनको अपने ड्यूटी तो करनी ही है, और जो भी पेशेंट को जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट लग रहा है, मतलब अगर पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है तो उसकी कैसे देखभाल करनी चाहिए, उनकी ड्यूटी है, और उनको ये ड्यूटी करनी चाहिए ताकि वो जो पेशेंट है उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो. Therefore, the court asks the state government to give him the money that he had spent on treatment. अभी जो कोर्ट है, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पूछा था कि मनी जो है ये आप ट्रीटमेंट पे कैसे सेव कर सकते हो, लोगों को कैसे सेव कर सकते हो, उनको डिसीजेस होने से आप कैसे बचा सकते हो. ठीक है, अभी हम देखेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब क्या होता है, अभी हम ये पूरे पार्ट में जानने वाले हैं. देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन अ कंट्री. अभी प्राइवेट हेल्थ जो बहुत बड़ी रेंज है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती है, मतलब हमारे कंट्री में पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज दोनों है. लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स. अभी जो प्राइवेट ये रहता है इसमें खुद डॉक्टर अपना खुद का हॉस्पिटल या फिर कुछ भी संभालता है. इन द रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RMPs. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialist services. अभी देखो, अभी रूरल एरियाज़ में क्या होता है, कोई भी मतलब रजिस्टर मतलब वो मेडिकल में ये करता है, यानी कि जो भी है पर्सन रहता है ये मोस्टली रूरल एरियाज़ में ही हमको कोई दिखता नहीं, हमें कोई भी अर्बन एरियाज़ में दिखता है. अर्बन यानी कि सिटी एरियाज़ और रूरल यानी कि विलेज एरियाज़. तो हम अगर देखें तो हमें अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डॉक्टर मिलने को मिलेंगे प्राइवेट वाले, वही रूरल एरियाज़ में बहुत कम डॉक्टर मिलते हैं प्राइवेट वाले. देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड. ये भी जो हॉस्पिटल्स रहते हैं और जो नर्सिंग रहते हैं, नर्सिंग यानी कि नर्स जो रहते हैं वो उनके खुद के रहते हैं, यानी कि वो प्राइवेटली उन्होंने लिया होता है. देयर आर मेनी लैबोरेटरीज to do test and offer special facilities such as X-ray, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा. तो ये जो प्राइवेट रहता है इसमें बहुत सारे इसमें लैबोरेटरीज रहते हैं जो उनको एक्सरे जो रहता है ये अल्ट्रासाउंड और बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है. देयर आर ऑल्सो शॉप्स फॉर वेयर वी बाय मेडिसिन. अभी बहुत बार आपने देखा होगा सो दैट हियर इज़ अ हॉस्पिटल, मेडिकल और एनीथिंग. Okay, so for example if we take this is a hospital. Okay, and जैसे हम हॉस्पिटल से बाहर आए वैसे ही हमें साइड में एक मेडिकल मिलता है, यानी कि जो भी डॉक्टर रहता है उनके मतलब हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें उसके बाजू में ही हमें मेडिकल भी मिल जाता है. एज द सेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. पर कैसे भी अगर हम कहें तो प्राइवेट हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है ये भी कैसे ना कैसे गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है. अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर प्राइवेट फैसिलिटीज, पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दे यूज़. अभी जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है ये जो रूरल एरियाज़ में ये उनके लिए अच्छा है, और जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ है इसके लिए पेशेंट को बहुत सारे पैसे भरने पड़ते हैं और तब जाके उनको बहुत सारी सर्विसेज भी मिल सकती है, फिर बहुत कम सर्विसेज भी मिलती है. ओके, सो नेक्स्ट हम अभी नेक्स्ट में जाएंगे. टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड. तो अभी अगर हमने कहा कि जो प्रेजेंस है यानी कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी हमें कहीं पे भी मिल सकती है.
In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. अभी हमें ऐसे ही नहीं, हमें अभी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में बहुत सारे कंपनीज भी देखने को मिल जाते हैं जो हॉस्पिटल्स और बहुत सारे लोग उसको चलाते हैं। और इन्होंने पता है कि क्या शुरू एक मतलब मैन्युफैक्चर यानी कि कुछ मतलब बना लिया है, अपनी खुद की कंपनी बना ली है मेडिसिन्स की, जो सिर्फ हमें किधर मिल सकते हैं, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में ही मिल सकती है। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अभी अगर हम देखें तो इंडिया में हमें कहीं पे भी हमें मेडिकल शॉप्स दिखेंगे ही दिखेंगे। यस। तो अभी हम देखेंगे कि हेल्थ एंड क्वालिटी, इक्वालिटी, हेल्थ एंड इक्वालिटी। तो अभी हम देखेंगे हेल्थ केयर जो है इसमें और इक्वालिटी में इसका हमें क्या बताया गया है। इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सबको जितना उनको चाहिए उतना हेल्थ केयर मिल रहा है? तो अभी हम देखेंगे कि जितना उनको चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इन इंडिया वी फेस सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। अगर हम इंडिया में देखें तो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज बढ़ती जा रही है और वही पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बहुत कम हमें देखने को मिलती है। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। तो जो भी पीपल को मिल रहा है वो मोस्टली प्राइवेट ही मिल रहा है, मतलब प्राइवेट सर्विसेज ही मिल रहे हैं। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय इन अर्बन एरियाज़। वो भी मोस्टली हमें अर्बन एरियाज़ में ही दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो भी डॉक्टर हो जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, मोस्टली वो अर्बन एरियाज़ यानी कि सिटीज़ में चले जाते हैं। और जो विलेजेस एरिया में होते हैं वो उधर ज़्यादा कोई होता नहीं है, तो विलेज एरिया में मोस्टली हमें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देखने को मिलते हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज आर रैदर हाई। और ये कॉस्ट की सर्विसेज पहले ही हमें पता है कि बहुत बड़ी होती है, जो एक पुअर या फिर एक कोई भी इसको नहीं ले सकता। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव। जो मेडिसिन होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है कि वो पुअर पीपल्स उसको नहीं खरीद पाएंगे। मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन दे आर इलनेस इन द फैमिली। और इतने महंगे अभी वो तो मेडिसिन नहीं खरीद सकते, तो वो एक दूसरे से पैसे मांगते जब भी वो बीमार होते थे या फिर होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। अभी कौन से प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इतने हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन उनका इनकरेक्ट यानी कि उन जिस तरीके से वो पैसे कमा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग हमें लग रहा है। एट टाइम इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव थ्रू अवेलेबल मे नॉट बी यूज। और जो कभी कभी जो इतने महंगे होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो इनएक्सपेंसिव मतलब इतने भी महंगे नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम मेडिकल प्रिडिक्शंस आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सर्फिलियस मेडिसिन इंजेक्शन एंड सेलाइन व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सफराइज। जैसे हमने देखा था कि जब हमें कौन सी छोटी सी इलनेस भी हो, हम थोड़े से सिक भी हो, तब भी हमें प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा मेडिसिन देती है, सेलाइन और बहुत सारे मेडिसिन देती है। वही हम उतने मेडिसिन में अगर ठीक हो, मतलब एक दो मेडिसिन में भी अगर हम ठीक हो सकते हैं, तभी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हमें ज़्यादा मेडिसिन देती है। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness। और जितने मतलब 20% की पॉपुलेशन सिर्फ उतना ही लेती है जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। Hence, even for those whom one might not, फिर वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। थिंग एज बीइंग पुअर मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। और ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा हमें ऐसा करते हैं कि वो हमें हार्डशिप हो। इट वॉज रिपोर्टेड इन स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस इंजरी और हैव टू बोरो मनी और सेल सम पोजिशंस टू पे द एक्सपेंसेस। अगर वो इतने मतलब ये भी नहीं है, ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उनको एडमिट करना पड़ता था, वो भी हॉस्पिटल में। और वही अगर उनको कौन सी इंजरी, कौन सा इलनेस हो गया है, तो उनको ये बहुत सारे लोगों से पैसे मांगने पड़ते थे। जैसे हमने देखा था कि उनको पैसे मांगने पड़ते थे अगर उनकी फैमिली का कोई मेम्बर सिक है या फिर कुछ अलग, या फिर उनको कौन सी चीज़ बेचकर वो पैसे को कमाना पड़ता था। देन
For those who are poor, every illness in family is cause a great anxiety and distress. और वही अगर उनके फैमिली में कोई भी बीमार हो जाए, पर बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो जाए, तो वो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बात होती थी. वॉट इज़ वर्स दैट इज सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन. और उनको लगता था कि ये बहुत बार, मतलब एक के बाद एक बहुत बार आते ही जाएगा. दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लीज अंडर नरिश. और जो पुअर रहता है ये सबसे ज़्यादा अंडर नरिश, मतलब उनको बहुत सारी चीज़ों की कमतरता होती है. दिस फैमिलीज़ आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड. जितना उनको खाना चाहिए उतना तो वो खाते भी नहीं है. दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसरीटीज़ ड्यूरिंग ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग एक्सेट्रा, एंड देयरफॉर दे आर मोर लाइकली टू बी फॉल इल. पहली चीज़ को उनको तो इतने सारे मतलब जो उनको चाहिए वो मिल रहा नहीं है, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फिर से इल हो जाए, यानी कि वो फिर से बीमार हो जाए, इसका बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. द एक्सपेंसेस ऑफ ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स. तो इसके वजह से उनकी जो भी सिचुएशन होती है वो फिर से ख़राब हो जाती है और अजीब होती जाती है. ओके, सो देन sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Okay, तो कभी कभी सिर्फ मनी की जो लैक है, ये किसी को भी मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता. वुमेन फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर टू प्रमोट मैनर. अभी जो वुमेन रहती है इनको बिल्कुल मतलब इतने अच्छे तरीके से कभी भी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते. वुमेन्स हेल्थ कंसर्न एज कंसिडर टू बी लेस इम्पॉर्टेंट दैन दी हेल्थ ऑफ द मैन इन द फैमिली. और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो वुमेन होती है इनकी हेल्थ जो है वो इतनी मैटर नहीं करती जितनी मेन की करती है फैमिली में. मेनी ट्रिबल एरियाज हैव few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. अभी देखो अभी क्या हो गया, अभी जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है वो इतने अच्छे तरीके से चलती नहीं है, और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज सिर्फ अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में होते ही नहीं है. तो अभी ये जो है ये कैसे करेंगे फिर. ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे. ओके, सो वॉट कैन बी डन. तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए. देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड. अगर हम देखें हेल्थ के बारे में तो मोस्टली किसकी भी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. अभी क्या हुआ, अभी एक तो पब्लिक हेल्थ सर्विस में कुछ अच्छा मिलता नहीं है और प्राइवेट हेल्थ सर्विस वो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए. ओके, बिकॉज इट इज़ लो कॉस्ट और वो पुअर पीपल भी अफोर्ड कर सकते हैं. और जो भी स्पेशली हैं जो पुअर है जिनको कौन सी डिसएडवांटेज है वो इसको यूज़ कर सकते हैं. हाउएवर health is as much dependent on basic amenities and social condition of the people as it is on health care services. और ये जो भी अगर हम कभी भी बीमार हो गए वो घर से ठीक नहीं किया जा सकता, तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर के पास. और डॉक्टर हमें क्या करता है, हमें बहुत सारे गोलियाँ देता है, मतलब मेडिसिन देता है ताकि हम और अच्छे से ठीक हो जाए. पर वही अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाए तो हमारी जो सिचुएशन होती है वो और ख़राब होती जाती है. ओके, hence it is important to work on both in order to improve the health situation of our people. अगर हम हमारे जनता यानी कि जो भी हमारे आजू बाजू में हमारी फैमिली, तो अगर हम इनकी हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे, हम इनकी हेल्थ सिचुएशंस को नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा. तो हमें सबसे पहली चीज़ जो हमें हम सबकी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए. एंड दिस कैन बी डन, और ये हो सकता है. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अभी हम थोड़ी सी उसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे.
ओके, तो अभी हम देखेंगे द केरला एक्सपीरियंस। अभी हम देखेंगे कि द केरला एक्सपीरियंस व्हाट डज इट मीन। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड अ मेजर चेंजेस इन स्टेट। अभी केरला गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा चेंज किया, वो भी अपने स्टेट में। अभी देखेंगे कि क्या चेंज किया। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। वो क्या करते थे कि 40%, जैसे हमें यहाँ पे बताया गया कि कितने 40% जो भी बजट था उनका, वो किसको देते थे, वो पंचायत को दे देते थे। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड द फॉर द रिक्वायरमेंट्स। और वो क्या करते थे, वो बजट यानी कि जो भी पैसे वो उनको देते थे, वो सब पैसे वो पंचायत में जमा करने के बाद क्या करते थे, हर एक पर्सन को जितना भी उनको नीड है, जितना भी उनको रिक्वायरमेंट्स है, वो उनको वो प्रोवाइड करते थे। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और इसकी वजह से इन्होंने क्या क्या अच्छे करने की कोशिश की कि हर एक पर्सन को क्लीन वाटर मिले, हर एक पर्सन को फूड मिले वो भी अच्छा, और हर जो वुमेंस डेवलपमेंट यानी कि जैसे हमने देखा था कि वुमेन को इतना ये नहीं दिया जाता है कि उनकी हेल्थ इतनी ये मायने नहीं रखती, ऐसे बताया गया, पर मैन की रखती है फैमिली में। तो उसकी वजह से हर एक इधर हॉस्पिटल्स वगैरह की डेवलपमेंट की गई और एजुकेशन में भी डेवलपमेंट किया गया। This meant that water supply schemes were checked, the working of school and Anganwadis was ensured the specific problems of the village were taken up. तो इसमें क्या क्या होने लगा कि जो वाटर सप्लाई हर एक जगह पे आ रहा है कि नहीं, ये देखने लगे। स्कूल जो है जैसे आंगनवाड़ी, ये कैसे काम कर रही है, ये देखने लगे। और ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स वो देखने लगे जो विलेज वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हेल्थ सेंटर्स वेयर आल्सो इम्प्रूव। और जो हेल्थ सेंटर्स थे ये और इम्प्रूव किए गए। ऑल दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशंस। और ये सब इन्होंने मतलब ये सबसे क्या हुआ, जो भी हेल्थ की जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी हुई। डिस्पाइट दिस एफर्ट हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, पर अगर हम देखें इसके बावजूद तो और थोड़े से एफ़र्ट करने के, इतनी एफ़र्ट करने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आ रही थी। सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन जो थे वो हर एक पर्सन को नहीं मिल रहे थे अगर वो बीमार है तो। इनसफिशेंट हॉस्पिटल्स इन हॉस्पिटल बेड्स, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें बेड्स दिखते हैं, ओके, पर वहाँ पे हमें बेड्स इतने देखने को नहीं मिल रहे थे ताकि मतलब जो पेशेंट है वो आके रहेगा कहाँ है। नॉट इनफ डॉक्टर्स, और इतने इनफ डॉक्टर्स भी नहीं थे जितने उनको चाहिए थे। रिमेंड दे एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेसेस, और यही उनको और इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, फॉर मोर डिटेल्स विजिट। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि अगर आपको इसके केरला के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप इस लिंक दिए हुए लिंक में जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है उससे आप उसके ऊपर आप क्लिक करके उसको आप सर्च करके क्या कर सकते हो, इसके बारे में और डिटेल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री एज अप्रोच टू इशू ऑफ हेल्थ। अभी हम देखेंगे कि ये इशू जो है यानी कि जो इशू हुआ है हेल्थ के बारे में, ये कहाँ कहाँ पे हुआ था और मतलब ये इन्होंने कैसा वो अच्छा मतलब करने की कोशिश की, इम्प्रूव किया। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, सो हमें यहाँ पे बताया गया है द कोस्टा रिकन अप्रोच। तो अभी कोस्टा रिकन अप्रोच का मतलब क्या है हम ये देखेंगे इस पैराग्राफ में। कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका में कोस्टा रिका जो है ये सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट, मतलब इधर के जो पीपल है ये सबसे ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और इनका जो राज है ये किसमें, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में छिपा है, यानी कि जो लोग फॉलो करते हैं। सेवरल ईयर एगो कोस्टा रिकन टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एनी आर्मी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिसीजन किया कि अभी हम आर्मी वगैरह में जो बिन फालतू की चीज़ें जिनका हमें कुछ कभी काम नहीं पड़ने वाला है, हम उसको मतलब अच्छा रखने के बजाय हम क्या करेंगे, हम हमारी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव टू यूज़।
जो आर्मी वो सब मनी यूज़ करती थी, अभी वो सब मनी कहाँ कौन यूज़ करने लगा, जो भी पीपल रहते हैं, और वो यूज़ करके वो हेल्दी रहने लगे। ओके, एजुकेशन एंड अदर बेसिस नीड्स ऑफ द पीपल, वो उससे क्या प्रोवाइड करते थे, अच्छी हेल्थ के लिए बहुत सारे उन्होंने स्कीम्स भी निकाले होंगे, एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकाले होंगे। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी for its development and pays a lot of attention to the health of people। और कोस्टा रिकन के गवर्नमेंट ने क्या माना कि कंट्री को अगर हमें डेवलप करना है तो हर एक पर्सन को हेल्दी रहना ज़रूरी है, हर एक पर्सन की हेल्थ जो है अच्छी रहनी चाहिए। और ये इनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि हर एक पर्सन को कैसे रहना चाहिए, इट इज़ गुड और नॉट, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन वगैरह के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉलो मतलब ढूंढा कि येस दिस इज़ राइट। उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली होगी। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड अम्यूनिटीज़ टू कोस्टा रिकन्स। तो ये जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी गवर्नमेंट है, इन्होंने जो भी मतलब उस जगह पे जो रहते हैं उनको उन्होंने बहुत सारे क्या किए, बहुत सारे सर्विसेज दिए। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन ड्यूरिंग सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। इन्होंने क्या क्या प्रोवाइड किया, इन्होंने अच्छा पानी प्रोवाइड किया, इन्होंने सैनिटेशन प्रोवाइड किया, उन्होंने अच्छा फूड के लिए मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, और अच्छा घर मतलब क्लीन होम भी प्रोवाइड किया। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हेल्थ रहती है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। अगर हम कहीं पे भी देखें तो हमें क्या सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ। कौन से भी लेवल पे अगर हम जाए तब भी हमें हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम कोस्टा रिकन में हमें क्या समझ में आया कि ये एक जगह है जो सेंट्रल अमेरिका में है, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन निकाला क्योंकि इनकी जो कंट्री, इनको जो जगह है ये बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्दी है, ये मतलब इधर के पीपल बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और थोड़े साल पहले कोस्टा रिकन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था जिसमें वो उन्होंने आर्मी के ऊपर पैसे खर्च करने की जगह पे उन्होंने जो भी पीपल हैं उनके ऊपर, उनकी हेल्थ, उनके एजुकेशन पे ध्यान दिया। और इन ऐसे ही उनके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो कंट्री है उनका मानना था कि जो भी कंट्री है उसका डेवलपमेंट सिर्फ से सिर्फ पीपल की हेल्थ की वजह से हो सकती है। और जो भी पीपल है, जो भी गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको अच्छा पानी, अच्छा सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और हाउसिंग दिया। और इसके वजह से ही इनको सबसे हेल्दीएस्ट हमें यहाँ पे बताया गया है। तो ये सब हमें इसमें बताया गया था। ओके, तो हमें इसमें समझा कि जो कोस्टा रिकन जो है ये सबसे हेल्दीएस्ट है सेंट्रल अमेरिका में। So our chapter is over. If you have any doubt, so you can ask me in the comment section. I will try to give you the answers. All students, please like, share and comment on my videos. Subscribe to my channel because your one click is very important for me.